ह्यूमन माइंड ये इस दुनिया का एक ऐसा पावरफुल वेपन है जिसे अगर तुमने अच्छे से यूज किया और इसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया ना तो ये तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचा सकता है ये तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। और इसे अच्छे से यूज करने के लिए तुम्हें सबसे पहले इसके फंक्शंस ये कैसे काम करता है उसे समझना होगा। और ह्यूमन माइंड के इन्हीं फंक्शंस और बिहेवियर की स्टडी को हम सभी ह्यूमन साइकोलॉजी बोलते हैं। और वैसे तो ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में हर किसी को पढ़ना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम लोगों का ये मानना है कि ह्यूमन साइकोलॉजी तो एक एकेडमिक सब्जेक्ट है और इसे तो केवल वही लोग पढ़ते हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं या फिर ऐसे लोग जो कि माइंड से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी को पढ़ना चाहिए। इवन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो इसी साइकोलॉजी का यूज करके हमारे डिसीजन को मैनिपुलेट करती है। वो साइकोलॉजी हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम आती है, चाहे वो बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो या फिर वो डीलिंग विद पीपल्स हो। हर जगह पर हमें ह्यूमन साइकोलॉजी की नीड होती है। वेल, अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों। देखो, अल्टीमेटली हम सभी ह्यूमंस हैं और हम सभी एक सर्टेन वे में बिहेव करते हैं। तो अब जरा तुम खुद ही सोचो कि अगर हम अपने माइंड के पैटर्न्स को समझते हैं, इसके बिहेवियर को समझते हैं, तो हम अपने इस पावरफुल वेपन को कंट्रोल करके इसके फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि बिलीव में दोस्तों, यह एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसे अगर तुमने मास्टर कर लिया तो तुम खुद पर और इस दुनिया पर कंट्रोल हासिल कर सकते हो। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसे रीजन शेयर करूंगा जिनको जानने के बाद आपको हमारी लाइफ के अंदर ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये समझ में आएगा। तो इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक जरूर देखें। ट्रस्ट मी दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। रीजन नंबर 1 जिसकी वजह से हम सभी को ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना चाहिए वो है टू अंडरस्टैंड द डार्क साइड ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस दुनिया की डार्क साइड को समझना चाहते हैं तो आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे तो तुम इस सवाल पर क्या बोलोगे? ऐसा नहीं है कि तुम्हारी किस्मत खराब है या फिर तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। वेल, तुम्हारा आंसर कुछ भी हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि तुम इस दुनिया की डार्क साइड को समझ नहीं रहे हो। इस दुनिया के अंदर जो टॉप 1% लोग हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि तुम चीप एंटरटेनमेंट से बाहर निकलो। चीप एंटरटेनमेंट जैसे कि बिग बॉस कौन जीता था, एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? नागिन कौन है, इस एक्ट्रेस ने क्या पहना है, क्या खाया है, क्या पिया है, विराट कोहली ने कितने रन बनाए, शुभमन गिल क्यों नहीं खेल रहा, बारिश बरसे जूली, ये सब क्या है? कि ये सभी चीजें तुम खुद देखते हो या फिर इन चीजों को देखना या फिर ना देखना तुम्हारे कंट्रोल में है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त। ये चीप एंटरटेनमेंट, फालतू की रील्स, फालतू की मीम्स तुम्हें जानबूझ करके दिखाया जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो तुम रील्स के ऑप्शन पर जा करके देखो, 1-2 घंटे से पहले वापस नहीं आने वाले। तो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है तुम कंट्रोल कर रहे हो इस सब को? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। ये जितने भी एप्लीकेशंस तुम चलाते हो ना, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनके सेटिंग्स को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे तुम इस चीज में फंसोगे ही फंसोगे। इन्हें बनाने वाली जो कंपनी है ना, इन्होंने कई सारे अपने पैसे खर्च किए हैं हमारी साइकोलॉजी को समझने के लिए। इनकी कई सारे साइकोलॉजिस्ट की टीम ने साइकोलॉजिकल रिसर्च की कि हम किस चीज से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, किस चीज से ज्यादा एडिक्टिव बनते हैं। तो इसलिए ये जो एप्स है ना वो ना बस तुम्हारी साइकोलॉजी से खेलते हैं और इसलिए तुम इसके जाल में फंस जाते हो। तो इसलिए वो 1% लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि तुम इस चीज से बाहर निकलो, क्योंकि जिस दिन तुमने डीप कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, लाइक फिलोसफी, साइकोलॉजी, तो इन लोगों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। क्योंकि जो इंसान इन डीप कॉन्सेप्ट को समझता है ना वो सवाल करेगा और इस दुनिया में वही लोग जीतते हैं जो सवाल करना जानते हैं, जिनकी थिंकिंग रैशनल होती है। और ये रैशनल थिंकिंग तुम भी डेवलप कर सकते हो जब तुम ह्यूमन साइकोलॉजी और इन डीप कॉन्सेप्ट को समझते हो। रीजन नंबर 2 जिसकी वजह से हम सभी को ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए वो है टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ ह्यूमन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी पढ़ने से हम हमारे थॉट्स, इमोशंस और बिलीव्स के मिरर रिफ्लेक्शन को देख पाते हैं। हमें समझ पाते हैं कि हम जैसा बिहेव करते हैं वो क्यों करते हैं
और ये चीज बड़ी ही पावरफुल है, क्योंकि अगर हम ये समझ लेते हैं कि हम किसी भी सिचुएशन में जो भी एक्शन लेते हैं वो क्यों लेते हैं, क्यों ऐसा बिहेव करते हैं, तो हम नेक्स्ट टाइम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करके उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो डरो मत, चलिए इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। हमें से मैक्सिमम लोग घर पर तो शेर बन के कुछ भी बोल देंगे, लेकिन जब बारी आती है स्टेज पर कई सारे लोगों के सामने बोलने की, तो हमारी बोलती बंद हो जाती है और इसके पीछे कई सारे साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। तो अब इमेजिन करो कि अगर तुम उन रीजंस को समझते हो, तुम ये समझते हो कि स्टेज पर जाने के बाद तुम्हारे ब्रेन में क्या बिहेवियर पैदा होता है, क्या चेंजेस होते हैं, तो नेक्स्ट टाइम तुम इस चीज को कंट्रोल भी कर सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, अगर तुम अपने दिमाग के पैटर्न्स को समझते हो, खुद को समझते हो, तो तुम अपनी लाइफ को चेंज भी कर सकते हो। और मैं ये हवा में नहीं कह रहा हूँ। ओफ्रा विनफ्रे जो एक फेमस अमेरिकन होस्ट और एक टेलीविजन प्रोड्यूसर है, इनका बचपन काफ़ी चैलेंजिंग था और सालों तक ये डिप्रेशन में भी रही, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स की मदद से इन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज किया है। और इंटरनेट पर तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे मिल जाएंगे जहां पर ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है। रीजन नंबर 3 जिसकी वजह से हम सभी को ह्यूमन साइकोलॉजी को जरूर पढ़ना चाहिए, वो है टू बिकम इमोशनल इंटेलिजेंस। हम ह्यूमंस इमोशनल एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं, और हम अपनी लाइफ में क्या और कितना अचीव करेंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपने इमोशंस को कैसे यूज करते हैं। क्योंकि हर रोज हमें कई सारी ऐसे सिचुएशन से डील करना पड़ता है जहाँ पर हमारे इमोशंस हम पर हावी हो जाते हैं और हमसे वो करवाते हैं जो हम लॉजिकली तो करना नहीं चाहते, लेकिन इमोशंस में बह करके कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब सुबह जल्दी उठना होता है और अलार्म बजता है तो लॉजिक तो कहता है कि उठ जा, और इमोशंस कहते हैं कि सो जा बाबू सो जा, क्या करेगा उठ करके इतनी मेहनत करके। जब गली के बाहर मोमोज वाले के बगल से निकलते खुशबू आती है तो उसे सुनकर लॉजिक तो कहता है कि भाई मत खा यार, हेल्थ पर ध्यान दे, लेकिन इमोशंस कहते हैं कि खा ले बाबू, एक दिन से कुछ नहीं होने वाला। लॉजिक कहता है कि बेटा काम कर, लेकिन इमोशंस कहते हैं कि रील्स देख ले। और ऐसा ही हमारे सामने हर रोज कई सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर हमारे इमोशंस हमसे वो चीजें करवा लेते हैं जो हमारी बॉडी, माइंड और लाइफ की बैंड बजा देती हैं। इसलिए अगर तुम अपनी लाइफ के अंदर स्टिलनेस चाहते हो, साइलेंस चाहते हो और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने इमोशंस, इस चंचल मन को कंट्रोल करना ही होगा। और ये तुम तभी कर सकते हो जब तुम इसके फर्क को समझते हो, यानी कि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हो। ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से तुम अपने इमोशंस के ट्रिगर पॉइंट्स ये कैसे आते हैं और कैसे तुम्हारे ऊपर हावी हो जाते हैं, इन चीजों को समझ करके अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। रीजन नंबर 4 जिसकी वजह से हम सभी को ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना चाहिए, वो है टू अंडरस्टैंड द डार्क साइड ऑफ पीपल्स। हम सभी को ये बात तो माननी पड़ेगी दोस्तों कि इस दुनिया के अंदर जितने ज़्यादा अच्छे लोग हैं उससे कहीं ज़्यादा बुरे लोग हैं, और हम अपनी लाइफ में आगे जा करके कुछ भी करेंगे हमें लोगों से डील तो करना ही होगा। और जरूरी नहीं है कि तुम्हें लाइफ के अंदर अच्छे लोग ही मिलने वाले हैं, तुम अपनी थ्रू आउट लाइफ में कई सारे ऐसे टॉक्सिक लोगों से मिलोगे जो तुम्हारे लिए सरदर्द बनेंगे। क्योंकि देखो, हम इंसान हैं और हर इंसान के अंदर दो साइड्स होती हैं, एक जो वो इस दुनिया को दिखाता है और जिसके बेसिस पर ही तुम उसे जज करते हो, और एक होती है डार्क साइड जो दुनिया के सामने कभी भी नहीं दिखाते। और प्रॉब्लम यह है कि इसी डार्क साइड में वो तुम्हारे लिए नेगेटिव इमोशंस, इनसिक्योरिटीज छुपाते हैं, जिसे अगर तुमने नहीं समझा तो तुम्हारे लिए बुरा भी हो सकता है। और अगर तुमने इसे अच्छे से समझ लिया तो तुम सामने वाले से अच्छे से डील कर सकते हो, इवन उससे कंट्रोल भी कर सकते हो। और ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से तुम सामने वाले के डार्क साइड को पहचान सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से तुम लाइफ की क्रूशियल स्किल्स जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल्स, इन स्किल्स को मास्टर कर सकते हो। रीजन नंबर 5 जिसकी वजह से हम सभी को ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ना चाहिए, जो है टू अंडरस्टैंड द डीप कॉन्सेप्ट ऑफ आवर माइंड। हमारा माइंड एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर इतनी ज्यादा मिस्ट्रीज छुपी हुई है कि आज तक साइंटिस्ट भी इनको अच्छे से नहीं समझ पाए हैं। और सबसे बड़ी मिस्ट्री तो हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड है, जो इतना पावरफुल है
जिसकी मदद से तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो, लेकिन वो तभी होगा जब तुम इसके फंक्शंस को समझते हो, तुम ये समझते हो कि ये कैसे काम करते हैं। इसलिए जब भी तुम ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ते हो ना, तो तुम अपने दिमाग के कुछ डीप कॉन्सेप्ट को समझते हो, लाइक पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जिसकी मदद से तुम सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज कर सकते हो। व्हाट इज सिक्स्थ सेंस, द पावर ऑफ ड्रीम्स एंड द मोस्ट पावरफुल, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। अब तुम बोलोगे कि यार यहाँ पर सेक्स कहाँ से आ गया, ये तो पूरा फिजिकल होता है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शायद तुम्हें नहीं पता है कि सेक्स जितना फिजिकल होता है उससे ज्यादा मेंटल होता है। ये एक ऐसी एनर्जी है जिसे अगर तुमने फिजिकल से मेंटल की तरफ ट्रांसफर करना सीख लिया तो ये तुमसे बहुत कुछ अचीव करवा सकती है। इस दुनिया में जितने भी ग्रेट अचीवर्स हुए हैं, ग्रेट लीडर्स हुए हैं, उन सभी ने इस आर्ट को सीखा है, चाहे वो विवेकानंद हो या फिर अब्राहम लिंकन, मोहम्मद अली हो या फिर स्टीव जॉब्स, महात्मा गांधी हो या फिर निकोला टेस्ला। इन सभी ने अपनी ग्रेटनेस को अचीव करने का राज ना सेक्स ट्रांसम्यूटेशन को ही बताया। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है दोस्तों, इसलिए इस टॉपिक के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर बात करेंगे। तो फाइनली दोस्तों, ये थे वो 5 रीजंस जिसकी वजह से हम सभी को ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना चाहिए। आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद ह्यूमन साइकोलॉजी की हमारी लाइफ के अंदर इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी, क्योंकि आगे आने वाले हमारे इन वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ दोस्तों ये शेयर करूंगा कि कैसे आप साइकोलॉजी का यूज करके अपनी फाइनेंस को बेहतर बना सकते हैं, अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं और खुद के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और अगर आप डिप्रेशन में हैं या फिर किसी प्रकार के आपके अंदर टेंशन है तो आप उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले हमारे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद दोस्तों, सेम।